बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा इरफ़ान और आप देख रहे हैं इरफ़ान टीवी। मैं आज आपके लिए बहुत स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ और वो है अफ़गानी बीफ चांप पुलाव। ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार है। ये अफ़गानिस्तान की ख़ास रेसिपी है। जिस तरह अफ़गानिस्तान में बनता है मैं सेम वैसी ही रेसिपी लेके आई हूँ। लिहाजा आप स्टेप बाय स्टेप मुझे फ़ॉलो करें ताकि आप बिल्कुल वैसा ही अफ़गानी बीफ चांप पुलाव घर में बना सकें। तो जो जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ चांप 1 kg। और अब हम इसको पंच कर लेंगे। इसकी पंचिंग आपने फोक के साथ करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसका एक तो ये फ़ायदा होगा कि जब हम इसको मसाला लगाकर मैरिनेट होने के लिए रखेंगे तो इसका मसाला इसके साथ अच्छी तरह लग जाएगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होगा। तो आपने दोनों साइड पे इसकी पंचिंग कर लेनी है। राइस 1.5 kg और इसको मैंने भिगो कर रख लिया है। बीफ स्टॉक 1 कप और इसकी रेसिपी आपको इरफ़ान टीवी पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक सेंड कर दूंगी। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और आप आसानी से इसको घर में बना सकते हैं। टोमेटो 500 ग्राम और इसको मैंने दरमियान से 2 टुकड़ों में काट लिया है। कैरेट 500 ग्राम और इसको मैंने बारीक छोटे टुकड़ों में काट लिया है। राइसिन्स 100 ग्राम। गार्लिक जिंजर पेस्ट 2 टेबलस्पून। ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून। फ्रेश ग्रीन अनियन 3 पीसीस और इसको भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। लेमन जूस 1 पीस। विनेगर 2 टेबलस्पून। सोया सॉस 2 टेबलस्पून। सॉल्ट 2 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून। टर्मेरिक पाउडर 1/2 टेबलस्पून। ऑल स्पाइस 1 टेबलस्पून। ड्राई कोरिएंडर पाउडर 2 टेबलस्पून। चाट मसाला 1 टेबलस्पून। क्यूमिन सीड पाउडर 2 टेबलस्पून। क्रश रेड चिली 2 टेबलस्पून। शुगर 8 to 10 टेबलस्पून। लेमन फूड कलर। ऑयल 1 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हमने बीफ चांप ली थी उसके अंदर आपने गार्लिक जिंजर पेस्ट 2 टेबलस्पून वो ऐड कर देना है। ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून। सॉल्ट 1 टेबलस्पून वो ऐड आपने कर देना है। विनेगर 2 टेबलस्पून। सोया सॉस 2 टेबलस्पून। क्रश रेड चिली 2 टेबलस्पून। चाट मसाला 1 टेबलस्पून और आपने वो ऐड कर देना है। रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून। टर्मेरिक 1/2 टेबलस्पून। क्यूमिन सीड पाउडर 1/2 टेबलस्पून वो आप ऐड कर दें। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जितनी अच्छी आप मसालों की इसके साथ मिक्सिंग करेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट डेवलप होगा। और हमारा फोक के साथ पंचिंग करने का भी यही मकसद है ताकि जो से मसाले हमने इसके साथ मिक्स किए हैं वो अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाए और हमारा टेस्ट बहुत ही अच्छा डेवलप हो। तो आप मेरे इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें ताकि आपका जो सा अफ़गानी बीफ चांप पुलाव है वो अच्छी तरह बन जाए। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। दोनों तरफ से आपने इसको अच्छी तरह मसालों के साथ मिक्स कर लेना है ताकि ये एक जान हो जाए। अब आपने इसको मैरिनेट होने के लिए 1 आवर के लिए रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और उसके अंदर 3 to 4 टेबलस्पून आपने ऑयल ऐड कर देना है। जब हाफ़ मीडियम ऑयल गर्म हो जाए तो आपने जो मैंने कैरेट ली थी बारीक काटी हुई वो आपने ऐड कर देनी है और उसके अंदर 4 टेबलस्पून शुगर ऐड कर देनी है। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि जो हमारी शुगर है वो भी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और जो उनसे कैरेट का क्रंचीनेस है वो भी ख़त्म हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। आपने इसको हाफ़ फ्राई करना है 3 to 4 मिनट्स के लिए और हमारी फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। ये देखिए हमारी कैरेट हाफ़ फ्राई हो चुकी है और हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। अब आप इसे डिश आउट कर लें। अब वही कढ़ाई ले लीजिए और उसके अंदर 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दें।
जब ऑयल हाफ़ मीडियम गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर 4 टेबलस्पून शुगर ऐड कर देनी है। अब हम अफ़गानी बीफ चांप पुलाव के लिए सॉस तैयार करेंगे। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि हमारी चीनी अच्छी तरह ऑयल के साथ मिक्स हो जाए, और आपने मीडियम इसकी फ्लेम रखनी है और कॉन्टीन्यूस स्पून को आपने हिलाते रहना है। अब जो हमने बीफ स्टॉक 1 कप लिया था वो आपने ऐड कर देना है। सॉल्ट 1 टेबलस्पून वो ऐड कर दें। ऑल स्पाइस 1 टेबलस्पून, ड्राई कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून, क्यूमिन सीड पाउडर 1/2 टेबलस्पून। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और आपने 3 to 4 मिनट्स के लिए इस कॉन्टीन्यूस स्पून को हिलाते रहना है ताकि जितने भी कच्चे मसाले हैं वो अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाए और कुक हो जाए। ये देखें हमारी सॉस अब बिल्कुल प्रिपेयर हो चुकी है। अब आप एक पैन ले लीजिए और उसके अंदर 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दें। अब जो हमने मैरिनेट करने के लिए चांप रखी हुई थी वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। 1 घंटा गुजर चुका है और हमने जो मैरिनेट करने के लिए रखी थी चांप वो हम ऐड कर देंगे। अब जो हमने टमाटर लिए थे वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देने हैं 500 ग्राम, और इसको मैंने दरमियान से 2 टुकड़ों में काट लिया है। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि इससे जो उनसे हमारी बीफ चांप की ग्रेवी बनेगी वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त बनेगी, और ये टमाटर के पानी से ही जो उनसे हमारी बीफ चांप है वो अच्छी तरह गल जाएगी। क्योंकि हम इसको बग़ैर प्रेशर कुकर के बना रहे हैं इसलिए ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है, और आप इसको मेरी रेसिपी के मुताबिक फ़ॉलो करें ताकि आपका जो सा अफ़गानी बीफ चांप पुलाव है वो बहुत ही ज़बरदस्त और सेम वैसा ही बने जैसा अफ़गानिस्तान में बनता है। अब आप इसके अंदर ग्रीन चिली 6 to 8 पीसेस ऐड कर दीजिए। मैंने रेड कलर में ग्रीन चिली ली है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा डेवलप होगा और बहुत ही मज़ेदार आएगा। अब आप इसे कवर करके लो फ्लेम के लिए 10 मिनट्स के लिए रख दें ताकि जो उनसे हमने टमाटर है उसकी स्किन उतर जाए। ये देखें 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम टमाटो की स्किन अच्छी तरह रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है और इससे आसानी के साथ आप टमाटो की स्किन रिमूव कर सकते हैं। और ये देखें हम इसकी स्किन रिमूव कर रहे हैं। ये आसानी के साथ इसकी स्किन उतर रही है। टमाटो की स्किन उतारने के बाद आप इसकी साइड को चेंज कर लीजिए। ये देख लें हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह कुक हो जाए। आप भी इसकी दोनों तरफ से साइड चेंज कर लीजिए। अब हम इसे कवर लगाकर 40 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे। अब एक देचकी ले लीजिए और उसके अंदर आपने पानी ले लेना है और उसको फुल बॉयल करना है। ये देखें जो हमने देचकी में पानी लिया था अब वो फुल बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने भिगोए हुए चावल थे वो ऐड कर देंगे। ये देखें मैंने भिगोए हुए चावल इसके अंदर डाल दिए हैं। अब आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दें और लेमन जूस ऐड कर देना है। लेमन जूस का ये फ़ायदा होगा कि इससे हमारा चावल का दाना ना आपस में जुड़ेगा ना ही चिपकेगा, बल्कि सेपरेटली आपको नज़र आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। अब आप इसे कवर करके लो फ्लेम पे रख दीजिए ताकि हमारे चावल फुल कुक हो जाए। अब देखिए 40 मिनट गुजर चुके हैं, हमारी बीफ चांप बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। ये देखें हमारी जो सी बीफ चांप है वो अच्छी तरह गल भी चुकी है और इसकी ग्रेवी भी बन चुकी है, और देखिए ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है हमारी बीफ चांप बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, और ये सेम वैसी ही रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है जिस तरह अफ़गानिस्तान में बनती है, लिहाजा आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। हमारी बीफ चांप अब बिल्कुल तैयार है, आप इसे डिश आउट कर लीजिए। ये देखें हमने इसको डिश आउट कर लिया है। इसकी लुक, इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अब जो हमने चावल लिए थे वो अब फुल कुक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे जो चावल का दाना है वो बिल्कुल अलग-अलग है, और ये किसकी वजह से हुआ है, जो हमने लेमन ऐड किए हैं। हमारे चावल फुल कुक हो चुके हैं। अब आप इसे एक नेट बार में निकाल लीजिए और जितना एक्स्ट्रा पानी है वो भी सारा रिमूव हो जाएगा। हमने बॉयल चावल को निकाल लिया है। अब वही देचकी ले लीजिए और उसके अंदर 1/4 कप आपने ऑयल ऐड कर देना है, और जो हमारे बॉयल चावल थे आपने वो उसके ऊपर उसकी एक तह लगा देनी है। आपने ये बॉयल चावल अच्छी तरह चारों तरफ इसकी तह लगानी है। अब जो हमने हाफ़ फ्राई
कैरेट ली थी, आपने उसको उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। ग्रीन अनियन जो हमने स्मॉल पीसीस में काट लिया था, आपने उसको भी स्प्रिंकल कर देना है। किशमिश जो हमने ली थी, आपने उसको भी स्प्रिंकल कर देना है। और फिर आपने चावलों की एक तह लगा देनी है। जिस तरह हम बिरयानी में तह लगाते हैं, सेम उसी तरह आपने उसकी तह लगानी है। और आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक इस तह को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप 3-4 तह भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो अब इसके ऊपर हमने जो हाफ़ फ्राई कैरेट थी वो दोबारा ऐड कर देनी है। किशमिश वो ऐड कर देंगे। ग्रीन अनियन वो ऐड कर देंगे स्मॉल पीसीज में जो हमने काटा था। और दोबारा हमने इसके ऊपर चावल की एक तह लगा देनी है। ये देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और सेम मैं ऑथेंटिक रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, लिहाजा मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें ताकि आपका अफ़गानी बीफ चांप पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बने। तो आपने चावलों की तह अच्छी तरह लगा देनी है। अब जो हमने सॉस प्रिपेयर की थी, आपने वो ऐड कर देनी है। और इसी सॉस से जो सा अफ़गानी बीफ चांप पुलाव का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा डेवलप होगा। अब जो फूड कलर है आप फासले से वो ऐड कर दीजिए। इससे जो सा पुलाव की लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो आप फूड कलर ऐड कर दीजिए। फ्राई कैरेट आप उसको स्प्रिंकल कर दीजिए। ग्रीन अनियन जो छोटे टुकड़ों में काट ली थी, आप उसको स्प्रिंकल कर लीजिए। कुछ लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो आपके लिए लेके आई हूँ और आपने इसी को फॉलो करना है। अब आप इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम पर रख दीजिए। ये देखें, अब 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा चावलों को दम भी आ चुका है। अब आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और आपने इसकी मिक्सिंग बिल्कुल हल्के हाथ से करनी है ताकि जो सा हमारे चावलों का दाना है वो टूटे ना, क्योंकि अब दम आ चुका है और चावल पक चुके हैं और वो बहुत ही नाजुक हैं। इसलिए आपने इसकी मिक्सिंग करते वक्त ये बात ध्यान में रखनी है ताकि आपके चावल टूटे ना। आप हल्के हाथ से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें, हम इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं। अब हमारा अफ़गानी पुलाव बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। जो हमने बीफ चांप बनाई थी, आप उसको चावलों के ऊपर ऐड कर दें मसाले के साथ। अब हमारा अफ़गानी बीफ चांप पुलाव बिल्कुल रेडी है। ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार और इसकी लुक, इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। ये 100% ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह अफ़गानिस्तान में बनता है। ये अफ़गानिस्तान की ख़ास रेसिपी है और पाकिस्तान में भी बहुत शौक़ से खाई जाती है। लिहाजा आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने फ़ीडबैक से मुझे बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और आपके घर वालों को ये कैसी लगी। अगर आपने इरफान टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली अच्छी रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। अब रिदा इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।